हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एनपीएस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो ये कक्षा 9वीं की स्वयं नामक कविता से लिया गया है। इस कविता के जो रचयिता है वो कवि श्री रसकान जी है। रसकान जी ने प्रभु भक्ति पर जोर देते हुए बताया है हमें कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैं अगर जन्म लूँ, आगे मनुष्य रूप में जन्म होता है या किसी भी रूप में मुझे जन्म होता है तो वो श्री कृष्ण के चरणों में, श्री चरणों में या उनकी जो जन्मभूमि है वहाँ पर ही रहकर अपना जीवन यापन करना चाहते हैं। तो इस माध्यम से वो अपनी कविता के माध्यम से इस प्रकार ये परमात्मा को गुहार लगाते हैं। चलो देखते हैं वीडियो में कि ये कविता पढ़ के कि इसके अंदर रसखान जी क्या कहते हैं। रसखान जी कहते हैं, मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारन। जो पशु हो तो कहाँ बसे, मेरो चरो नित्य नंद की धनु मंजारन। पहान हो तो वही गिरी के, जो कियो हरिचंद्र पुरंद धारण। जो खग हो तो बसेरो करे, मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। अब रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी कहते हैं कि अगर मनुष्य जन्म हो, कि मेरा आगे का जो जन्म है अगर वो मनुष्य रूप में होता है तो मैं उसी ब्रज भूमि की जो गोकुल धाम है, गोकुल धाम के अंदर जन्म लेना चाहूँगा और वहाँ पर गवारन मतलब जो ग्वाले थे, जो गौओं को चलाते हैं, उन ग्वालों के साथ अपना जीवन यापन करना पसंद करूँगा। जो पशु हो तो, अगर कहता है अगर मेरा आगे का जन्म अगर पशु के रूप में होता है, अगर पशु के रूप में मुझे जन्म मिलता है तो वो कहते हैं कि मेरो चरो नित नंद की धेनु मंजारन। यानी अगर मैं पशु होता हूँ तो मैं नंद यानी श्री कृष्ण जी के जो गायें थी, धेनु नाम की जो गाय थी, उनके बीच में यानी उनके संग मैं अपना जीवन विचारण करना चाहूँगा कि अगर मुझे पशु का जन्म मिलता है तो मुझे ऐसे स्थिति में मिले कि मैं जो श्री कृष्ण की धेनु जो गाय थी उसके साथ अपना जीवन चलकर अपना जीवन यापन कर सकूँ। पहाड़ हो तो वही गिरी का, जो कियो हरिचंद्र पुरंदर। पहाड़ मतलब पहाड़ होता है कि अगर मैं पहाड़ हूँ, अगले का जन्म में अगर मैं पहाड़ बनता हूँ तो मैं उसी गिरी का, उसी पर्वत का, गिरी मतलब पर्वत का, जो कियो हरिचंद्र श्री कृष्ण ने पुरंदर मतलब इंद्र को, पुरंदर का मतलब यहाँ इंद्र से है कि जब श्री गोकुल धाम पर श्री जो अपने स्वर्ग के जो राजा इंद्र थे उन्होंने अपना क्रोध व्यक्त किया था, उस उनके क्रोध से बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर जो पर्वत धारण कर लिया था, उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना मैं पसंद करूँगा। जो खग हो तो, अगर खग मतलब पक्षी हो तो बसेरो करूँ, कहाँ बसना चाहूँगा? मिली कालिंदी कुल मतलब यमुना के तट पर, कदम के डालन, कदम के जो पेड़, जो यमुना नदी के जो तट पर जो कदम पेड़ है यानी उनकी जो जितनी जो डालियाँ हैं यानी उनकी डालों पर मैं अपना जीवन बसेरा करना चाहूँगा। कहने का भाव क्या है कि रसखान जी कहते हैं अगर मनुष्य का जीवन अगर मुझे मिलता है तो मैं गोकुल के ग्वालों के साथ अपना जीवन यापन करना चाहूँगा। और अगर मुझे पशु रूप में जन्म मिलता है तो पशु के रूप में फिर मैं धेनु गाय के साथ चलना पसंद करूँगा। और अगर मुझे पहाड़ के रूप में मिलता है मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहूँगा, जिसको धारण करके श्री कृष्ण ने इंद्र का जो क्रोध है उसको शांत किया था। और अगर मैं पक्षी बनता हूँ तो मैं यमुना नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है उनकी डालों पर बसना पसंद करूँगा। ये परमात्मा से वो गुहार करते हैं। आगे क्या कहते हैं कि या लुकटी अरु कमरिया अर्राजती हूँ पुर को तजी डारू। आठों सिद्धि नवो निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारू। रसकान कबो इन आंखिन सो ब्रिज के घन बाग तड़ाग निहारो। कोटि के एकल घोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। अब इन पंक्ति के अंदर रसखान जी क्या कहते हैं? रसखान जी ये कहते हैं कि जो श्री कृष्ण जब गाय चराते थे उस समय वो जो लाठी रखते थे और जो कमरिया मतलब जो कमली रखते थे, उस कमरी को लेने के लिए, उस लाठी और उस कंबल को प्राप्त करने के लिए राज तिहुपुर का मतलब तीनों लोग यानी स्वर्लोक, पृथ्वी लोक और यमलोक, इन सभी के तजी डारू यानी उस लकड़ी, उस लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए कवि कहते हैं अगर मुझे तीनों लोगों का राज मिलता तो मैं उन तीनों लोगों को राज को ठोकर मार दूंगा, लेकिन मैं वो कंबली और जो लाठी है वो लेना पसंद करूंगा। आठों सिद्धि नौ निधि के सुख, वो कहते हैं कि आठों सिद्धियाँ होती है, जो नौ निधियाँ होती हैं, उन सभी का सुख है वो मैं उन कंबर और लाठी धारण करके मैं उन गायों को चराने पर बिसार दूंगा। यानी मुझे अगर ऐसा मौका मिलता है कि गोकुल की गायें चराने का मौका मिलता है तो मैं उस लाठी और कंबल को प्राप्त करने और गायों को
चराने के एवज में तीनों लोकों का राज और 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो भी सुख होता है वो सब सुख है जो मैं इन सब पर वार दूंगा। रसखान कहते हैं कबो इन आंखों से, कि कब से मैं अपने इन आंखों से ब्रज के वन, वर्ज के वन हैं, बाग है, बगीचे हैं, तालाब है निहारों, कि मैं ना बड़ा व्याकुल हूँ किस चीज़ को देखने के लिए अपनी आंखों से, कब इन आंखें अपनी आंखों से देखने के लिए व्याकुल हूँ कि ब्रज भूमि के जो वन हैं, जो बाग बगीचे हैं, जो तालाब है जहाँ पर श्री कृष्ण घुमा करते थे, जहाँ पर गाँव को चलाते थे, उन चीज़ों को निहारने के लिए रसखान कहते हैं कि मेरी आंखें बड़ी ही व्याकुल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये सब प्राप्त हो, और ये जो राजपाट है ये सब चीज़ें मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अब इन व्रज वन और बाग बगीचों को, तालाब को देखने के लिए कवि क्या कहते हैं, कवि कहते हैं कोटि के कलघोत के धाम, कोटि यानी करोड़ों, कलघोत यानी सोने के धाम, स्वर्ण धाम यानी महल, सोने के जो महल होते हैं, धाम करील के कुंजन उपरवारों, करील कांटेदार जो झाड़ियाँ होती है, कुंजन समूह होते हैं, झाड़ियों के समूह होते हैं, यानी उन जंगलों की बात की जहाँ पर श्री कृष्ण कभी अपनी गायों को चराते, उन अगर जंगलों को, वहाँ पर मुझे रहने का समय मिलता है, गायों को चराने के लिए अगर मुझे चीज़ें मिलती है, तो मैं मेरे हिस्से में आए करोड़ों अगर सोने के महल होते हैं तो भी वो इन पर वार दूंगा। कहने का भाव क्या है कि जो रसखान है वो अपनी भक्ति भावना से श्री कृष्ण को गुहार लगाते हैं कि अगर मुझे तीनों लोगों का राज मिलता है तो मैं लाठी और कुंबली के लिए उन तीनों लोगों के राज को ठोकर मार दूंगा। 8 सिद्धियों 9 निधियों के जो सुख है वो अपनी गाय चराने के ऊपर वार दूंगा, यानी मुझे वो सिद्धियों का और निधियों का सुख नहीं चाहिए, मुझे गाय चराने का सुख चाहिए, क्योंकि मुझे गोकुल धाम में जाना है, वहाँ पर श्री कृष्ण ने कभी अपना जीवन यापन किया था, मैं वो जीवन जीना चाहता हूँ। श्री कृष्ण से गुहार लगाते हुए कहते हैं कि मैं अपनी आंखों से ना बड़ा व्याकुल हूँ देखने के लिए, किस चीज़ को, ब्रज के वन और बाग तालाब, यानी वहाँ के वन बाग बगीचे तालाबों को देखने के लिए मेरी आंखें बड़ी ही व्याकुल है। अगर वो मुझे देखने को मिलती है तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए मैं करोड़ों जो सोने के कलघोत यानी सोने के जो महल है वो सारे मैं उस पर वार दूंगा। किन के लिए, जो कंटीली झाड़ियाँ, जो बाग बगीचे थे उन सब पर मैं करोड़ों सोने के महल है वो भी इस पर वार सकता हूँ। यानी मुझे सिर्फ गोकुल धाम ब्रज भूमि की जो धरती है उस पर जन्म लेना है, इसके लिए चाहे मुझे कितना ही त्याग करना पड़े मैं त्याग करने को तैयार हूँ। इस प्रकार वो अपनी भक्ति को दर्शाते हैं। आगे क्या कहते हैं, आगे गोपियाँ, रसखान जी गोपियों के मन की व्यथा को बताते हैं। मोर पंखा सिर ऊपर राखियो गुंज की माल पहरोंगी, मोर पंखा सिर पर राखियो गुंज की माल पहरोंगी, ओढ़े पितंबर ले लुकटी बन गोधन गवारिन संग फिरूंगी, बाव तो बोही मेरे रसखानी सो तेरे कहे सब स्वांग धरूंगी, या मुरली मुरलीधर की अदरान धरी अदरान न धरूंगी। गोपियाँ क्या कहती है कि मोर पंखा सिर पर, यानी वो कहती है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी स्वांग धरने के लिए तैयार हूँ। मैं मोर पंखा जो मोर पंख जो मुक्ट है उस मुक्ट को अपने सिर पर धारने के लिए तैयार हूँ। कुंज की माल गले में पहनाऊँ, गुंज की जो बन के जो फूल होते हैं उन फूलों से बनी हुई माला है, उन गुंज के फूलों की माला भी गले में पहनने के लिए तैयार हूँ। ओढ़ी पीताम्बर यानी पीले वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हूँ। लुकटी हाथ में लेकर, गोधन यानी गौओं को गौओं को चराने वाली जो गवारने होती है उनके संग फिरने को तैयार हूँ। गोपियाँ क्या कहती है कि मैं मोर पंखा जो मुक्ट है वो सिर पर धारण करने के लिए तैयार हूँ, मैं गुंज की माला पहनने के लिए तैयार हूँ, मैं पीले वस्त्र धारण करने के लिए तैयार हूँ, मलाटी हाथ में लेकर गोपियों के संग गायें चराने के लिए तैयार हूँ। भाव तो बोही मेरे रसखानी सो कहे सब स्वांग, यानी श्री कृष्ण को जो जो अच्छी लगती है वो सब स्वांग धरने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति का जो है आश्रय मुझे मिलना चाहिए। लेकिन आगे वो क्या कहती है, आगे कहती है या मुरली मुरलीधरन की आधारान धरी अधरान न धरूंगी, या मुरलीधर, मुरली यानी जो बांसुरी उसकी मुरलीधर यानी मुरलीधर को दान करना श्री कृष्ण की, अधरान मतलब उनके होठों पर धरी। आगे फिर कहती है अदरा यानी खुद के होठों पर न धरूं। वो कहती है कि मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं सारा स्वांग धरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये जो मुरली है ना इसको मैं अपने होठों पर नहीं धरना चाहती, क्योंकि वो कहती है कि जब श्री कृष्ण मुरली की अपने होठों पर धर लेते हैं वो इससे इतने मदमस्त हो जाते हैं, उनके आसपास क्या होता है वो सब चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी हमें देखते तक नहीं है, हमारी भक्ति को स्वीकारते तक नहीं है। इसलिए हमें इस मुरली से बड़ी ईर्ष्या है, इसलिए मैं इनको अपने होठों पर नहीं धरूँगा। बाकी मैं कोई भी स्वांग है जो श्री कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए धरने को तैयार हूँ। इसके बाद आगे क्या है, कानन दे अंगूरी रहवे जबी मुरली धुनी मंद बजई। जब वो कहती है कि श्री कृष्ण की जब वो मुरली है उसकी जब मंद मंद धुन बजती है, मैं अपने कानों में क्या धर लूँगी, उंगलियां धर, कानों में उंगली दबा लूँगी ताकि मुझे वो मधुर ध्वनियाँ सुनाई नहीं दे। मोहनी तानन पे रसकानी अटा चड्डी गोदन गेहूँ तो गेहूँ,
गेहो तो गेहो मतलब क्या है कि मोहिनी तान रसकानी, यानी कितनी मोहिनी तान बजे मैं अपने कानों से उंगली नहीं निकालूँ। फिर चाहे वो गोधन गेहो तो गेहो तो मतलब गाय तो गाय। गोधन एक वहाँ का जो प्रसिद्ध जो गोकुल का गीत है, वो गीत अटा चढ़ी, अटा मतलब अटालिका महल के अगर तंगूरे पर चढ़कर अगर श्री कृष्ण गोधन रूपी अगर गीत गाता है, वहाँ का जो प्रसिद्ध लोकगीत है वो गाता है, तो गाता रहे, लेकिन मैं अपने कानों से उंगली नहीं निकालूंगी। तेरी कहा सिगरे ब्रज लोकिनी काली कहो कितनी समझाओ। वो कहती हैं कि तेरी यानी सारे लोग सिगरे जो ब्रज लोग, ब्रज के जो रहने वाले जो वासी हैं, वो चाहे मुझे कितना ही कितना ही समझाए, मायरी व मुख की मुस्कानी समारी न जहे न जहे न जहे। वो यानी श्री कृष्ण के मुख की जो तेज़ होता है, मुख की जो मुस्कान होती है वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी। फिर चाहे मुझे वहाँ गोकुल के वासी कितने। गोपी क्या कहती है, गोपी कहती है कि जब श्री कृष्ण अपनी मधुर की मधुर तान बजाएंगे तो हम अपने कानों पर उंगली डालूंगा। वो चाहे फिर कितने ही मधुर तान बजाए, कितना ही चाहे वो गोधन संगीत है, वो गीत है जो गाता रहे, मैं अपने कानों से उंगली तक नहीं हटाऊंगा। क्योंकि अगर एक बार हटा ली तो उसके बाद में फिर मैं श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है उसको संभाल नहीं पाऊँ। फिर चाहे गोकुलवासी है वो मुझे कितना ही समझाते रहे, उसके समझाने से मैं नहीं समझूंगा। तो इस प्रकार गोपियों और श्री रसखान जी ने श्री कृष्ण के प्रति अपने समर्पण को इन कविता के माध्यम से बताया है। तो ये थी आज की कविता। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये कविता पसंद आई, समझ में आई है। और अगर समझ में आई है तो आपने इस कविता को एक बार फिर से दोहराना है, इसको पढ़ना है, और इसके जितने भी MCQs प्रश्न बनते हैं वो सभी आपने याद करना है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय भारत।